अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आपके लिए मैं चिकन पराठा रोल की रेसिपी, जो कि बहुत ही आसान है, बहुत ही झटपट सी रेसिपी, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से ये पराठे जो वो तैयार होते हैं। तो आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, वीडियो को फुल वॉच करना है। चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए चलते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे जी सबसे पहले आप लोगों ने एक बाउल के अंदर तकरीबन 3 कप मैदा ऐड करना है। इसे आप लोगों ने अच्छी तरह से छान लेना है। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे नमक तकरीबन 1 टीस्पून, शुगर ऐड करेंगे तकरीबन 1 टीस्पून। इसके अलावा इसके अंदर हम ऐड कर देंगे ऑयल तकरीबन 2 to 3 टेबल स्पून। ऑयल ऐड करने के बाद अब आप लोगों ने पहले अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेना है, ताकि सारी चीज़ें अच्छी तरह से मैदे के अंदर मिक्स हो जाएँ। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से आप लोगों ने पहले मिक्स करने के बाद अब आप लोगों ने इसके अंदर नीम गर्म पानी ऐड करना है। इसे आप लोगों ने अच्छी तरह से गूंद लेना है। जैसे हम लोग आम रूटीन में घर का आम आटा हम लोग गूंदते हैं, उसी तरह से आप लोगों ने इसे नीम गर्म पानी के साथ अच्छी तरह से गूंद लेना है। तो अच्छी तरह से इसे गूंदने के बाद अब आप लोगों ने इसे तकरीबन 30 मिनट के लिए रेस्ट देना है। तो नेक्स्ट स्टेप में जी इस तरह से आप लोगों को चिकन चाहिएगा तकरीबन ½ kg। इस तरह से आप लोगों ने इसे क्यूब्स में कट कर लेना है। अब इसके अंदर हम लोग ऐड करेंगे नमक तकरीबन 1 टीस्पून। नमक ऐड करने के बाद अब इसके अंदर हम लोग ऐड कर देंगे रेड चिली पाउडर तकरीबन ½ टीस्पून। पेपरिका पाउडर ऐड करेंगे तकरीबन 1 टीस्पून। इसके अलावा इसके अंदर हम लोग ऐड कर देंगे ज़ीरा पाउडर तकरीबन ½ टीस्पून। रेड चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे 1 टीस्पून। ब्लैक पेपर ऐड करेंगे तकरीबन ½ टीस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। और इसके अलावा इसके अंदर हम ऐड कर देंगे दही तकरीबन ½ कप। और इसके अलावा इसके अंदर हम ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट तकरीबन 1 टेबल स्पून। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद ऑयल ऐड कर दें तकरीबन 2 to 3 टेबल स्पून। ऑरेंज फूड कलर ऐड करेंगे तकरीबन 2 से 3 चुटकी। ये ऑप्शनल है, अगर आप लोग ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना आप लोग इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब आप लोगों ने इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है, ताकि चिकन के साथ सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएँ। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब आप लोगों ने तकरीबन इसे 30 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देना है। 30 मिनट के बाद अब आप लोगों ने नेक्स्ट स्टेप में जी एक पैन के अंदर ऑयल ऐड करना है तकरीबन 2 to 3 टेबल स्पून। ऑयल ऐड करने के बाद मैरिनेट किया हुआ चिकन ऐड कर देंगे। चिकन ऐड करने के बाद चिकन को आप लोगों ने सिर्फ एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद अब आप लोग इसे कवर कर दें, और कवर करके आप लोगों ने इसे तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे कुक करना है, ताकि चिकन हमारा अच्छी तरह से कुक हो जाए। चिकन जब आप लोगों का अच्छी तरह से कुक हो जाए तो आप लोगों ने इसे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे इसकी अच्छी तरह से भुनाई करनी है। और उसके बाद अब इसके हम लोग ऐड कर देंगे शिमला मिर्च 1 कप इसे स्लाइस में कटी हुई। प्याज ऐड कर देंगे स्लाइस में कटा हुआ, तकरीबन 2 मीडियम साइज़ के यहाँ पे मैंने लिए थे। और इसके अलावा 1 मीडियम साइज़ का हम लोग इस तरह से टमाटर ऐड कर देंगे। अब आप लोगों ने इन सब चीज़ों को ऐड करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करना है। और याद रहे कि आप लोगों ने इन सब को ऐड करने के बाद ज़्यादा कुक नहीं करना है, सिर्फ आप लोगों ने इसे 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे कुक करना है, ताकि ये थोड़ी सी सौते हो जाए हमारी सब्ज़ियाँ। और इसे आप लोगों ने ज़्यादा कुक जो है नहीं करना। अब आप लोगों ने यहाँ पे इसका फ्लेम ऑफ कर देना है, और इसे आप लोगों ने रूम टेम्परेचर पे अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है। तो नेक्स्ट स्टेप में जी हम लोग बनाएंगे पराठे। तो उसके लिए आप लोगों ने डो के नॉर्मल साइज़ के आप लोगों ने पेड़े तैयार कर लेने। तकरीबन 8 से 9 इजीली आप लोगों के जो है बन जाएंगे। अब आप लोगों ने इसे अच्छी तरह से थोड़ा सा हाथ की मदद से प्रेस करना है। उसके बाद आप लोगों ने थोड़ा सा रोटी की शक्ल में बेलने के बाद इसे आप लोग ऑयल या फिर घी के साथ थोड़ा सा ग्रीस कर लें। थोड़ा सा मैदा हम लोग इसके ऊपर डस्ट करेंगे। और उसके बाद अब आप लोगों ने नाइफ़ की मदद से एक कॉर्नर से कट करने के बाद इस तरह से आप लोगों ने इसे रोल करना है, ताकि ये कोन की शक्ल में तैयार हो जाए। और इस तरह से आप लोगों ने इसे अच्छी तरह से प्रेस करने के बाद अगेन इसे एक पेड़े की शक्ल में तैयार कर लेना है। उसके बाद अब आप लोगों ने इसे अच्छी तरह से बेल लेना है। तो यहाँ भी देखिए पराठा है बिल्कुल तैयार। तो नेक्स्ट स्टेप में जी आप लोगों ने पैन को अच्छी तरह से प्री हीट कर लेना है। प्री हीट करने के बाद पराठे को आप लोगों ने तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे कुक करना है। और उसके बाद इस तरह से लाइट ब्राउन सा जब कलर आ जाए तो ऑयल यहाँ पे घी ऐड करने के बाद इसे अब आप लोगों ने मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से फ्राई करना है। आप लोगों ने इसे इतना फ्राई करना है कि लाइट ब्राउन सा खूबसूरत सा कलर आ जाए। तो यहाँ भी देखिए लाइट ब्राउन सा खूबसूरत सा कलर आ चुका है, पराठा हमारा अच्छी तरह से कुक हो चुका है। तो अभी इसे हम लोग निकाल लेंगे, और इसी तरह से हम लोग बाकी सभी पराठे जो हैं फ्राई कर लेंगे।
तो नेक्स्ट स्टेप में जी हम लोग इसकी तैयार करेंगे एक स्पेशल सॉस। तो इसके लिए आप लोगों ने एक बाउल के अंदर तकरीबन 1 कप मायोनीज़ ऐड करनी है और इसके अंदर हम लोग ऐड करेंगे ग्रीन चटनी। तो ग्रीन चटनी में मैंने सिर्फ यहाँ पे लिए थे 7 से 8 टेबलस्पून फ्रेश धनिया के, और उसके अंदर आप लोगों ने 1 से 2 ग्रीन चिली ऐड करके अच्छी तरह से इसका पेस्ट तैयार कर लेना है। और इसके अंदर आप लोगों ने तकरीबन 3 to 4 टेबलस्पून ऐड कर लेनी है। और अब आप लोग इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें और यहाँ पर जी हमारी स्पेशल सॉस है बिल्कुल तैयार। तो नेक्स्ट स्टेप में जी अभी से हम लोग करेंगे असेंबल। तो सबसे पहले आप लोगों ने पराठे के ऊपर सॉस लगानी है जो भी हम लोगों ने तैयार की थी। वो लगाने के बाद चिकन की फिलिंग ऐड कर देंगे। इसकी क्वांटिटी आप लोग अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप लोग ऐड कर लें। और उसके बाद इस तरह से आप लोगों ने स्लाइस में कटा हुआ हस्ब ज़रूरत प्याज ऐड कर देना है। और उसके बाद चॉप किया हुआ धनिया हस्ब ज़रूरत। और अभी जो हम लोगों ने सॉस तैयार की थी आप लोगों ने वो तकरीबन 2 to 3 टेबलस्पून इस तरह से ऐड कर देनी है। और उसके बाद अब आप लोगों ने इसे रोल कर लेना है और इसी तरह से आप लोगों ने बाकी सभी पराठे जो हैं तैयार कर लेने हैं। तो यहाँ भी देखिए मज़ेदार से चिकन पराठा रोल है बिल्कुल तैयार। बहुत ही आसान है, बहुत ही झटपट सी आज आप लोगों से रेसिपी शेयर की थी। बहुत ही ज़्यादा मज़े के बनते हैं और बहुत ही आसान सी रेसिपी। आप लोगों ने ये ज़रूर ट्राई करनी है, अपने बच्चों को बना के दें, उन्हें यकीनन बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। तो इसी तरह की मज़े की रेसिपीज़ देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, और कमेंट करके भी अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए कि आप लोगों को ये रेसिपी मेरी कैसी लगी। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मुझे रखिए दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।